हमारे YouTube ऑनलाइन कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने बात किया था कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे और कोडिंग डिकोडिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। कोडिंग डिकोडिंग और इसमें से हमको पढ़ना है लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स्ड कोडिंग। कोडिंग में 3 तरह के बनते हैं, एक लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स्ड कोडिंग। और लेटर कोडिंग जो है उसमें 7 ब्रांच होती है: फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, क्रॉस पैटर्न, पोजिशन पैटर्न और अपोजिट पैटर्न, कॉमन पैटर्न, इलॉजिकल पैटर्न। लेटर कोडिंग में हमेशा ये 7 पैटर्न हम लोग को पढ़ना है। इसी 7 पैटर्न में से ही क्वेश्चन आते हैं लेटर पैटर्न में, और काफ़ी इजी है। आप अगर लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना इजी था। बहुत सारे वीडियो में आप देख लेंगे कि उलझा के रख देता है, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ बिना रटे हुए आपको याद करवाऊंगा कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। लेटर कोडिंग है, किसी भी लेटर को सिंबल में जो है या सिंबल में या लेटर में उसको प्लेस को चेंज करता है, उसकी प्लेस को बताता है। जैसे कि ए का प्लेस हम अगर बात करें, ए का प्लेस 1 है, उसी तरह जेड का प्लेस जो है 26 है, मतलब कि इसके प्लेस को बताता है ये लेटर कोडिंग में। लेटर कोडिंग जो है प्लेस के रिप्रेजेंटेशन पोजीशन 20 होता है, मतलब कि ए के पोजीशन को और टी के पोजीशन को चेंज कर दिया गया। तो ये लेटर पोजीशन में लेटर कोडिंग में हम लोग को जानना है। और हम बात करेंगे सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको कैसे याद होगा, क्योंकि याद करने में काफ़ी दिक्कत होता है, पैटर्न के बारे में याद नहीं हो पाता है। तो आपको सिंपल याद करना है 5 वर्ड। ये जो EJOTY इजोटी याद करना है आपको। ई का प्लेस 5, जे का प्लेस 10, ओ का प्लेस 15, टी का प्लेस 20, वाई का प्लेस 25। आपको ये याद करना है सिर्फ 5 वर्ड। इसके आगे वाला आपको याद खुद ब खुद हो जाएगा, क्योंकि ई के आगे डी है। डी का अगर ई हम ले रहे हैं कोई वर्ड, मान लेते हैं ई, तो ई का आगे एफ है और इससे पहले डी आता है। अगर हम एक वर्ड भी याद कर लें, जैसे कि 5 इसका होता है, इजोटी में ई का 5 होता है, तो इसके आगे वाला ऑटोमेटिक 6 हो गया और ये 4 हो गया। मतलब अगर एक वर्ड अगर हम याद कर लेते हैं तो इसके आगे पीछे वाला 2 वर्ड हम लोग को याद हो जाता है। मतलब कि अगर ई याद करेंगे तो हमको एफ याद हो जाएगा और डी भी याद हो। इसमें 5, 10, 15, 20, 25 याद करना है। और दूसरा जो है, अगर हम जो है वर्ड में ही जो अपोजिशन छिपा रहता है उसके प्लेस छिपे होते हैं, जैसे कि आई का 9 होता है, जी का देख लेते हैं, जी ये वाला जी है तो जी का क्या हुआ 7 हो गया। एच देख लेते हैं, एच 8 हो गया। एम क्या होगा, एम 13 हो गया। डब्ल्यू 23 हो गया। उसी तरह युवराज सिंह, अगर हम यू भी को याद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत बार जो है ये वर्ड आता है तो यू भी डायरेक्ट क्लिक नहीं हो पाता है, तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है। युवराज सिंह 21-22 साल में खेलना प्रारंभ किया, ये आपको याद रखना। युवराज सिंह है, ये तो याद हो जाएगा। खेलना स्टार्ट किया कब से, 21-22 साल में, तो यू भी का 21-22। रोज है, RS, रोज जो है लड़की का नाम है, 18-19 साल की है, रोज RS 18-19। उसी तरह से कानपुर KP 11-16। ये बताऊंगा, कोई भी पेपर आप ले लीजिए और उसको जो है आप 5 मिनट के लिए उसके प्लेस को लिखते जाइए। जैसे कि इजोटी के बारे में हम जान रहे हैं, तो इजोटी का ई आ रहा है, जहाँ पे पेपर में अगर ई आ रहा है उसकी जगह पे 5 लिख देंगे और उसको पेन से हम लोग घेरा लगा देंगे। उसी तरह से और याद करना है, ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। इजोटी में 5, 10, 12, 15, 20, 25 ये सब याद करना है। आई का 9, जी का 7, एच का 8, एम का 13, डब्ल्यू का 23। ये आपको ये 5 बार अपने मन से पढ़ना है और आपको शांति से आपको याद करना है। हम आपको गारंटी देंगे, आपको 5 मिनट के अंदर ये जो है 5 और ये इधर 5, 10 वर्ड, और ये 10 और 6 मतलब 16 वर्ड आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आप सिर्फ 5 मिनट ध्यान से पढ़ेंगे, 16 वर्ड आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसी 16 वर्ड से आप खुद ब खुद जो है 26 लेटर बना सकते हैं। ओके, पैटर्न ये है कि उसका फर्स्ट लेटर चेंज होगा फर्स्ट लेटर में। मतलब जैसे कि ए का पोजीशन है तो उसके पोजीशन को चेंज करके टी लिखा गया है। मान लो जिसका पोजीशन कोई भी वर्ड है, अल्फ़ाबेटिक वर्ड है, और यहाँ का पोजीशन जो है वो लिखा है और वो जब फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, वो फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है। उसी तरह कोई पोजीशन चेंज करके फॉरवर्ड, जैसे कि यहाँ पे ए हुआ, यहाँ एस हुआ, यहाँ बी हुआ, मान लो यहाँ जेड हो गया, ये जो है फॉरवर्ड में चेंज हो रहा है, यहाँ पे फॉरवर्ड में चेंज हो रहा है। या तो ये इस तरह से फॉरवर्ड में चेंज हो सकता है, या एक एग्जांपल देख लेते हैं। हम एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं। तो हम एक एग्जांपल देख रहे हैं, JAMUN के प्लेस जो है फॉरवर्ड प्लेस में चेंज करके KBNVO लिखा है। उसी तरह से हम लोग के प्लेस के बारे में जानकारी है। इजोटी में जे जो है दूसरा स्थान है, इसलिए 5 दूनी 10 हुआ, 5 का दूसरा 10 हुआ। ए का 1 होता है। एम का जो है रिवर्स का 3 करना है इसका, और 1 हो गया, 13 हो गया। युवराज सिंह कब खेलना स्टार्ट किया, 21-22 साल में। एन कितना हुआ, एम के आगे 14, 13 एम है तो एम के आगे 13 1 14 हुआ। उसी तरह से के कितना हुआ, 11 हो गया। बी कितना हुआ, 1 हो गया। एन कितना हुआ, 14 हो गया। भी कितना हुआ, आपको युवराज सिंह के बारे में बोले तो यू भी 22 हो गया। ओ कितना हुआ, 15 हो गया। इजोटी में ओ तीसरा तो 5 दिया 15। तो यहाँ पे JAMUN KSNVO यहाँ पे 10 हो रहा है, इसका प्लेस चेंज करके 11 हुआ। तो यहाँ पे जो 10 और यहाँ पे एक +1 हो रहा है। इसी तरह से फॉरवर्ड में +1 हो गया तो 10 1 11, 1 और 1 अगर करेंगे प्लस ऐड होगा तो 1 1 यहाँ पे 2 आएगा, है ना।
तो उसी तरह से 13 यहाँ 14 हुआ, यहाँ पे भी +1 हो गया। उसी तरह 21 से 22 हो गया, यहाँ भी +1 हो गया, यहाँ भी +1 हो गया। मतलब कि अगर मुझे फॉरवर्ड पैटर्न में देखते हैं तो जो प्लेस होती है वो या तो +3 हो सकती है, या +3 हो सकता है, या -3 हो सकता है, +2 हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये प्लस माइनस ही रहेगा। फॉर्मेट में आपको ये फॉरवर्ड पैटर्न में आपको ये ध्यान रखना है, ये सिर्फ प्लस माइनस ही होगा, जो भी होगा प्लस माइनस चेंज करके ही लिखा जाएगा। कोई भी आप एग्ज़ाम में देखेंगे तो इसका जो एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन रहता है, जैसे कि आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में कि इन ए कोड लैंग्वेज LEDER लेडर इज़ रिटर्न इन PIEHIV देन हाउ लाइट विल बी रिटर्न इन द सेम लैंग्वेज। ओके, इसी तरह किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आप देखेंगे, किसी भी बुक उठा के देखिएगा तो इसी तरह क्वेश्चन आता है। तो लीडर जो है इसका चेंज किया गया है, डिकोड किया गया है। उसी तरह से लाइट का हम लोग को इसका कोडिंग क्या होगा। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। हम लोग लीडर के बारे में लिखते हैं पहले LEADER। लीडर के बारे में लिखे तो एल का हम लोग को पता है, एल का कितना होता है, एल का होता है 12, ए का कितना 5, 1, डी का 4, ई का 5, आर का 18। फिर उसी तरह लिख लेंगे यहाँ पे नीचे PIEHIV। पी का कितना होता है 16 होता है, आई 9 में छुपा हुआ 9 हुआ, ई का कितना 5, एच का 8, आई का 9, युवरासी 22। ओके, तो यहाँ 12 और यहाँ पे 16 हो रहा है, मतलब कि +4 हो रहा है। 12 और 4 16 हुआ, 5 और यहाँ 9 हो रहा है, +4, 5 4 9 हुआ, 1 और +4 1 5 हुआ, इसमें मतलब कि +4 टोटल आ रहा है। उसी तरह से लाइट का LIGHT का हम लोग को लिखना है। L हुआ 12, I हुआ 9, G हुआ 7, H 8 और T हुआ 20। तो L में हम लोग को +4 करना है, क्योंकि यहाँ पे 4 जो है +4 से ही ये शिफ्टिंग हो रहा है। उसी तरह से पोजीशन चेंज कर रहा है +4 से। 12 4 16 हुआ। उसी तरह I +4 कितना हो गया 9 4 13 हो गया, 7 4 10 हो गया, 8 4 12 हो गया और 24 हो गया। 20 और +4 कितना हुआ 24 हो गया। अब यहाँ 16 है, 16 15 तो हम लोग पढ़े थे कि देखो इजोटी में P, इसी तरह यहाँ पे 16 क्या आ जाएगा P आ जाएगा, क्योंकि इजोटी में जो है इजोटी EGOTY T का जो आता है उसी तरह T20 आता है। तो 15 OP, P कितना हुआ 16, 15 ये हुआ तो P कितना हुआ 16। 13 कितना हुआ 13 देख लेते हैं, M का 13 क्योंकि रिवर्स है। उसी तरह से M का 13, L कितने 10 कितना हुआ J हुआ। 12 कितना हुआ 12 आप देख लीजिए L12 हुआ। 24 कितना होता है 24, क्योंकि यहाँ पे 20XYZ में यहाँ पे आप लास्ट वाला याद कीजिएगा, क्योंकि 26 25 24, तो यहाँ पे X कितना आया 24। तो इसी तरह यहाँ पे 24 क्या हुआ X। ये जो है यही इसका कोडिंग होके आंसर आया है ना। ना सेकेंड टॉपिक इज रिवर्स पैटर्न। पैटर्न के बारे में हम लोग जान लेते। चलिए हम लोग रिवर्स पैटर्न के बारे में जानते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि श्याम इज कोडेड एज द JXVEP एंड पिंकू। रिवर्स पैटर्न क्या है कि फर्स्ट जो है लास्ट में होगा और सेकंड जो है इसके सेकंड लास्ट सेकंड, थर्ड इसका थर्ड, फोर्थ इसका फर्स्ट, मतलब कि जस्ट अपोजिट होगा। तो श्याम जैसे श्याम का इसको लिख देना है नंबर प्लेस। एस का होता है कितना RS है, तो ये कितना हुआ RS है, क्योंकि R होता है 18, S हो गया 19, तो RS कितना हुआ 19, H का कितना 8, Y का कितना हुआ XYZ मतलब कि ये हो गया 25, 1 ये कितना हुआ 13। ओके, उसी तरह से यहाँ पे JXVEP के बारे में लिख देना है। J का इजोटी में J कितना हुआ 10, XYZ 24, युवरासी 22, E का 5, P का 16। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो 19 ये हुआ 16। उसी तरह से अगर हम फॉरवर्ड अगर लगा के देखेंगे तो 19 और -9 हो रहा है। चलो ठीक है, मान लेते हैं फॉरवर्ड में -9 का ये डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे क्या काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जा रहा है, जिसलिए ये फॉरवर्ड हम लोग नहीं लगाना है। फॉरवर्ड हम लोग को अब नहीं लगा, इसलिए रिवर्स लगेगा यहाँ 16। उसी तरह से 8 का हम लोग सेकेंड 8 देख लेते हैं, उसी के थर्ड के देख लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट लास्ट फर्स्ट। यहाँ पे 19 और 16 में से अगर -3 करेंगे तो 16 आएगा। 8 में से 5 -3 करेंगे तो 5 आएगा। 15 में से 20 -3 करेंगे, 1 में से -3 करेंगे, 1 -3 करेंगे तो X आएगा। क्यों देख लीजिए, A का अपोजिट जो होता है Z होता है। अगर एक में से अगर हम लोग 26 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 A आएगा। 1 मतलब A आएगा, है ना। उसी तरह से X Y हुआ, उसी तरह से X हुआ, इसके प्लेस को माइनस करते जाना है। ओके, ये 1 प्लेस हुआ तो 2 प्लेस पे क्या आ जाएगा B आ जाएगा। 3 प्लेस पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे X है XYZ, 3 का C आ जाएगा।
उसी तरह से यहाँ देखते हैं ए के प्लेस एक्स है तो -3 अगर करेंगे जेड के -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्योंकि 1 2 3 -3 कर रहे हैं तो क्या आया, ए आ रहा है। ये शॉर्ट ट्रिक है, ये क्या है, ट्रिक है। ओके ठीक है। उसी तरह से पिंकू जो है, पिंकू को हम लोग को लिखना है तो पी का 16 हो गया, 9 14 के 12 ओके के सॉरी 11 युवराज सिंह 22 ओके। अब यहाँ पे -3 करते जाना है और यहाँ के जो प्लेस है उसको आप पहले कर देना है। क्या करना है, ताकि जो है ताकि आपको जो है परेशानी ना हो और गलत होने की कम संभावना हो। ओके यहाँ पे आपको पहले यहाँ पे कर देना है। जैसे कि P16 है तो यहाँ पे अगर -3 करके लिखेंगे तो ये हो गया 13 हो जाएगा। 13 का आप क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं, फर्स्ट वाला लिख लीजिए। और यू बाय से -3 करेंगे तो 19 होगा। 19 कितने किसका होता है, 19 आपका एस का होता है। फर्स्ट और लास्ट मिला के देखिएगा तो ज़्यादातर जो है ऑप्शन इसी तरह दिया हुआ रहता है, फर्स्ट और लास्ट से ही आपका ऑप्शन मिल जाता है। अगर नहीं मिले तब आप बीच वाले को देखिएगा और यहाँ के बीच वाले के सेंटर पॉइंट पे आप लिखिएगा, ठीक है, तभी आप मिलाइएगा कि वहाँ के, क्योंकि यहाँ -3 अगर करेंगे 14 में से -3 करेंगे तो यहाँ पे आ गया 11। 11 किसका होता है, के का होता है। मतलब अगर 3 पॉइंट को अगर मिला लेंगे तो ऑप्शन में ऑटोमेटिकली जो है 3 जो है ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, एक ही ऑप्शन जो है सही आपको मिल जाएगा। इस तरह से फास्ट जो है आप 5 सेकंड के अंदर जो है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लेटर कोडिंग का थर्ड टॉपिक, क्रॉस पैटर्न के बाद। क्रॉस पैटर्न जो हमेशा जो जैसे कि कुछ वर्ड प्लेस लिखा हुआ रहेगा अल्फ़ाबेट, उसका जो है क्रॉस होगा, जैसे यहाँ का यहाँ क्रॉस होगा या फिर इस तरह होगा, या क्वेश्चन में जो है ज़्यादातर ये भी आ सकता है कि ये फर्स्ट का जो है फर्स्ट का ऐसे हो सकता है, आपके क्वेश्चन में यह ऐसा आ सकता है, या फिर ये भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि इसका जो सेम हो जाए और ये सिर्फ इसका ये वाला जो इस तरह से भी आ सकता है, या फर्स्ट वाला सेम हो जाए और ये इससे रिवर्स चेंज हो सकता है कि नहीं। ये पैटर्न है, क्वेश्चन जो है इस तरह से अलग अलग पैटर्न में हम लोग को लगा के देखना पड़ेगा कौन सा पैटर्न इसमें सूट कर रहा है, कौन सा पैटर्न इसमें लग रहा है, उसी तरह से हम लोग जल्दी से इसको बना पाएंगे। तो क्रॉस पैटर्न के बारे में हम एक एग्जांपल लेके समझाते हैं, जल्दी समझ में आएगा आपको, देख लीजिए ना। क्वेश्चन है कि डांसर को लिखा गया है TGEPSF में, तो पब्लिक का क्या होगा। तो हम इसके बारे में जल्दी से इसको प्लेस का हम लोग को लिख लेते हैं, डांसर के प्लेस के बारे में। तो DANCER के हमको प्लेस सबसे पहले लिखना पड़ेगा। प्लेस लिखते हैं, D का कितना होता है, 4 होता है, A का 1 हुआ, N का 14, C का 3 हो गया, E का 5 हो गया, R का 18 हो गया, D का 4 हो गया, G का कितना हुआ 7, E 5, P16, S 19, F 6। उसी तरह से यहाँ से 4 और ये कितना हुआ, अगर हम फॉरवर्ड लगाते हैं तो फॉरवर्ड मैचिंग नहीं कर रहा है। क्रॉस भी अगर हम रिवर्स भी लगाने की कोशिश करते हैं, ये 4 2 6 चलो ठीक है +2, लेकिन यहाँ 18 और ये यहाँ 4 आ रहा है, इसलिए रिवर्स नहीं लगेगा। अब हम लोग क्रॉस चेक करते हैं, ये 4 है तो ये 5, 4 है तो ये 7। अगर यहाँ पे अगर हम लोग +3 करते हैं और ये भी +3 करते हैं तो दोनों मैचिंग हो रहा है, 4 + 3 7 आ रहा है, 1 + 3 4 आ रहा है। उसी तरह से N जो है 15 है, यहाँ पे +2 करेंगे तो ये 16 आएगा, C3 है +2 करेंगे तो 5 आएगा। उसी तरह इसका भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ 3 में जो 3 का चेंज हो रहा है, यहाँ +2 का चेंज हो रहा है, यहाँ पे +1 अगर करेंगे 5 + 1 6, 18 + 1 जो है 19, ये 1 चेंज हो रहा है। तो हम लोग में इस वीडियो में हम लोग पढ़ लिए कोडिंग डिकोडिंग के जो फर्स्ट चल रहा है वो लेटर हम लोग पढ़ रहे हैं, लेटर वाला चल रहा है। लेटर में हम लोग आज पढ़ लिए फॉरवर्ड पैटर्न के बारे में, रिवर्स पैटर्न पढ़ लिए, क्रॉस पढ़ लिए। अब जो है अब यहाँ पे 1 2 3 जो पोजीशन पैटर्न, अपोजिट पैटर्न, कॉमन पैटर्न, इलॉजिकल पैटर्न, हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको बात करेंगे और इतना सटीक से पढ़ाएंगे, इसके बारे में इतना अच्छा से जानेंगे कि किसी भी एग्ज़ाम में आप आसानी से इसको बना पाइए। किसी भी कोई भी क्वेश्चन आप उठा के देखेंगे तो आपसे आराम से बन जाएगा, कोई किसी का दिक्कत नहीं है। आपको नंबर प्लेस याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप खुद ब खुद जो है नंबर प्लेस आपको याद हो जाएंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।